हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेआउट के बारे में। अगर आप मैकिन्टॉश यूज़ कर रहे हैं तो आप लॉन्च पैड यूज़ करेंगे। अगर आप विंडोज़ का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप मेन्यू से अपने वर्ड प्रोसेसिंग की जो एप्लीकेशन है, जैसे ये आपके सामने खुली है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप इसको ओपन कर लेंगे और आपके सामने ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट होगा। आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें और आप क्रिएट कर लें तो आपके सामने इस तरह का एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके सामने ओपन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस लेआउट की। तो इसमें जो सबसे पहले बार है ये वाली ऊपर, जिसमें होम टैब है, फिर इंसर्ट टैब है, ड्रॉ है, डिज़ाइन है। तो ये वाली जो टैब्स हैं आप इसको कहते हैं मेन्यू बार। तो इस यहाँ से आप डिफरेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपने। जैसे फर्स्ट किया मैं आप लेआउट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे नीचे जो एक रिबन इसका लेआउट का खुल जाएगा जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। अगर मैं रेफरेंसेस का कर रहा हूँ तो यहाँ पे नीचे एक डिफरेंट रिबन खुल जाएगा। इसको आप टूल बार भी कहते हैं और आप इसको रिबन भी कह सकते हैं। जैसे फर्स्ट किया मैं इंसर्ट का ओपन करूँगा तो आपके नीचे ये एक डिफरेंट ग्रुप जो है ये ओपन हो जाएगा। और अगर मैं होम का बटन प्रेस करता हूँ तो आपके नीचे ही ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट बटन है इसके वो ओपन हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और वर्जन 13 है या आपके पास लेटेस्ट है तो उससे थोड़ी बहुत चेंजेस आपके लेआउट में आ सकती हैं। तो उसके बाद आप जो है वो रिबन्स के डिफरेंट, फर्स्ट किया आप होम बटन पे हैं तो आपने होम को प्रेस किया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये रिबन में पेस्ट का है। फिर आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो है हर किसी के ग्रुप में ये आप डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी। डिज़ाइन के ग्रुप में ये नज़र आ रही हैं, इंसर्ट के ग्रुप में ये नज़र आ रही हैं, और रिव्यू के ग्रुप में ये नज़र आ रही हैं, और व्यू के ग्रुप में ये आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ आप इसके बाद अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा एक बाज़ ये होगा कि आपके जो एक ग्रुप में अगर आप और ज़्यादा ऑप्शन इसमें डालना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो फाइल में जाके आप ऐड ऑन्स, ऑलवेज़ ये ऐड ऑन्स आप कर सकते हैं। आप अपने जो रिबन है इसको आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ टेक्स्ट इसमें आपने नहीं लिखा हुआ तो इसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि इसकी साइड में जो एक स्क्रॉल बार है, आप ये देखें तो ये वाली आपको नज़र आ रही है स्क्रॉल बार, जिससे आप ऊपर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, नीचे कर सकते हैं। और अगर आपका डॉक्यूमेंट बड़ा होगा तो यहाँ आपका डिफरेंट सिस्टम होगा तो यहाँ पे इसके बटन्स भी होंगे। इस बटन से आप बटन को प्रेस करेंगे तो आपका ऊपर चला जाएगा या नीचे आपका चला जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और ये वाला जो इस साइड पे है ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगा। कि अगर आप किसी एक डॉक्यूमेंट पे फोकस करना चाह रहे हैं तो ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, आपका ये वाला जो है आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होगा। ये बटन जो आपको नज़र आ रहा है ये आ रहा है जूम का, कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम आउट करना चाह रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम आउट कर सकते हैं। आपको अगर बड़ा आप जो टेक्स्ट है उसको आप जूम आउट करना चाह रहे हैं तो यूजिंग दिस ऑप्शन आप उसको जूम आउट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने जूम आउट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार थी वो भी आपको नज़र आ रही है, वो उसको भी आप देख सकते हैं। और दोबारा फिर मैं इसको जो है वो 100% पे लेकर आऊँगा, जो कि इसका नॉर्मल डिफ़ॉल्ट लेआउट है। इसके साथ ही आपको जो है वो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे डिपेंडिंग ऑन दी वर्जन, जो आप वर्जन यूज़ कर रहे हैं। जैसे ये वाला आपका क्या है, ड्राफ्ट वर्जन है, आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, आप ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ये वाला आपके साथ जो है वो आउटलाइन है, अगर आप आउटलाइंस प्रेस करना चाह रहे हैं तो आप आउटलाइनिंग के साथ इसके आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इसकी टैब भी ओपन हो रही है, रिबन जो है वो वैसे वैसे चेंज हो रहा है।
अगर आप वेब बेस जो है वो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो आपको वेब बेस पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आप कुछ भी कोड और स्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हैं। ये आपका उस सूरत में आपके लिए ये बेहतर होगा। दूसरा फिर प्रिंट लेआउट है, जो कि नॉर्मल आपको आपके सामने होगा कि अगर आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा प्रिंट लेआउट, जिससे आप देख सकते हैं कि आफ्टर प्रिंटिंग मेरा डॉक्यूमेंट्स जो है वो किस तरह का प्रिंट हो सकता है। और उसके बाद जो है ये फोकस का बटन है कि आप फोकस कर सकते हैं कि आप किसी भी और तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते, आप फोकस होकर अपने डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हैं। जो भी आपके सामने डॉक्यूमेंट है आप सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट पे फोकस करना चाहते हैं तो आप उस फोकस बटन को प्रेस करेंगे और आप सिर्फ आपके सामने वो फुल स्क्रीन पे वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। इसी तरह से फिर अगर आपको मैं ये दिखाऊं कि ये वाला जो ऊपर रोलर का है, ये वाली जो बार जो है ये रोलर बार है, ये रोलर से आप को पता चलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स की विड्थ क्या है, कितने सेंटीमीटर्स है, और यहाँ पे आपके सामने हॉरिजॉन्टल भी है और आपके सामने वर्टिकल रोलर भी है। तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो उसके एग्जैक्ट साइज़ आपके डॉक्यूमेंट का क्या होगा। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है एक सर्च बार भी आपको नज़र आएगी। सर्च बार में आप लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। आप जैसे ही आपने इसमें प्रेस किया तो आपने स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड काउंट, फुट नोट, ठीक है, आप इस डॉक्यूमेंट में सर्च करना चाह रहे हैं या कुछ रिप्लेस करना चाह रहे हैं या कोई आप पिक्चर सर्च करना चाह रहे हैं या आप सर्च पैन ओपन करना चाह रहे हैं या फिर आप फीडबैक अबाउट द सर्च, इसके बारे में जो भी ऑप्शन है ये आप इस पे जाके इस ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। और ये वाली जो आपके ऊपर ये वाली जो टैब है, इस टैब में भी आपको बटन नज़र आएंगे, जैसे ये सेव है, प्रिंट का है, अनडू का है, रीडू का है, ऑटो सेव को अगर आप ऑफ़ करना चाहते हैं या ऑन करना चाहते हैं तो आप ये वाली बार जो है कस्टमाइज बार आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जब आप अपना काम कर लेते हैं, अगर आप मैकिन्टॉश है आपके पास तो आपका क्लोज़ का बटन इस साइड पे होगा, अगर आपके पास विंडो है तो आपका क्लोज़ का बटन जो है वो इस साइड में आपके पास आएगा। लेकिन और इसी बार के ऊपर आप यहाँ पे देखें तो ये एक आपके पास एक बटन मिलता है जिससे आप अपनी राय दे सकते हैं कि आप हेल्प के तौर पे कैसे ऑफिस को इम्प्रूव किया जाए। तो ये था आज का लेआउट। इसके बाद फिर हम आपको सिखाएंगे कि आप कैसे एक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और किस तरह से आप एक डॉक्यूमेंट को सेव